मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 138 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। अब मीन राशि में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि एक्चुअल में वक्री अवस्था होती क्या है और इससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। वैसे तो हर प्लेनेट हर साल वक्री होता है। गुरु 120 दिन के लिए वक्री होते हैं, शनि लगभग 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। लेकिन यह वक्री अवस्था क्या है एक्चुअल में? जो हमारे ऑर्बिट है हमारा, जो जहाँ पर प्लैनेट्स हैं, हमारे ब्रह्मांड है कह सकते हैं, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट हैं, इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिनका धरती के ऊपर सीधा असर ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ के जो प्लैनेट हैं वो है शुक्र और बुध। ये सूर्य के साथ ही मिलेंगे आपको, किसी भी कुंडली में ये सूर्य के सामने आपको नहीं मिल सकते क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य के पास ही रहते हैं। 3 प्लैनेट आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। जब ये प्लैनेट सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं, 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। ये ग्रह तब तक मार्गी नहीं होते जब तक ये दोबारा घूमकर सूर्य से 120 डिग्री के विदिन ना आ जाएं। अब ये ग्रह तो घूमेंगे नहीं, सूर्य ही घूमेगा ना। हर महीने जो है वो सूर्य मूवमेंट करेगा, एक राशि बदलेगा, तो करीब चला जाएगा। जैसे ही करीब जाएगा 120 डिग्री के प्रीव्यू में आ जाएगा, ये मोटी मोटी 120 डिग्री की डेफिनेशन है, तो वो दोबारा मार्गी अवस्था में आ जाएगा। अब इसको एक कल्पना कीजिए, अब एक रबड़ खींच रहे हैं और रबड़ की जो पावर है वो बढ़ जाती है ना। जब आप रबड़ को छोड़ेंगे तो वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो आपको ही लगेगी, खुद ही लगेगी। तो यही लगभग वक्री अवस्था की स्थिति रहती है। प्लैनेट ऐसा लगता है कि प्लैनेट पीछे को आ रहा है, लेकिन प्लैनेट पीछे को नहीं आ रहा होता। प्लैनेट की पोजीशन वही होती है, लेकिन प्लैनेट में और सन की स्थिति के कारण थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाता है। इसी के कारण इसको वक्री अवस्था कहा जाता है। और वक्री अवस्था में क्या होता है, प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ता है तो प्लैनेट की काम करने की ताकत बढ़ जाती है, भले ही वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह वक्री होगा, आपकी कुंडली में भी वक्री है, दशा चल रही है, तो वो आपको वक्री अवस्था में अच्छे फल कर जाएगा। यदि आपका अशुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाए, दशा भी उसी की चल रही है और वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है और आपकी दशा शनि की चल रही है और वक्री भी हो गया, तो निश्चित तौर पर वो नुकसान कर जाएगा। इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ट्रांजिट में हर प्लैनेट का एक अलग तरीके से असर होता है। ट्रांजिट में कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए खराब होता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है। क्योंकि मीन राशि में जब शनि है तो कुछ राशियों के ऊपर 7.5 ही चल रही है, कुछ राशियों के ऊपर ढैया चल रही है, कुछ राशियों के लिए गोचर ये अच्छा भी है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आपके लिए कैसे ये शनि का गोचर रहेगा। अगली राशि जिसके ऊपर इसका अच्छा असर होने जा रहा है वो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि शुक्र की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि योगा कारक हो जाते हैं। वृषभ राशि के लिए ये गोचर अच्छा इसलिए है क्योंकि वृषभ राशि से शनि 11 में गोचर कर रहे हैं। जब ये कुंडली बनाएंगे ना वृषभ राशि की, तो शनि का गोचर 11 में आ जाएगा। अब 11 में शनि का गोचर है, 11वां भाव ही मजबूत हो गया। अब 11वां क्या है? 11वां आपकी इच्छाओं का भाव है। काल पुरुष की कुंडली एक लगन की होती है, वहां पर शनि 11वें के स्वामी भी हो जाते हैं। यहां पर पाप ग्रह होने के नाते शनि का गोचर अच्छा है, इसलिए आपको 11वें से संबंधित अच्छे फल जरूर मिलेंगे। यदि आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो हो सकता है कि वहां पर चीजें आगे सरकती हुई नजर आए, प्रमोशन हो जाए। यदि आपका इनकम को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, फ्लो को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, तो हो सकता है कि वहां पर चीजें ठीक हो जाए। यदि लिटिगेशन कोई चल रही है तो लिटिगेशन का भी जो है वो समाधान होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो 11वां होता है वो छठे का छठा होता है और छठे के भी फल शनि करेंगे छठे में बैठकर। और इसके साथ साथ चूंकि शनि न्याय के कारक है, इसलिए भी चीजें थोड़ी सी स्कोर थोड़े से सेट जरूर होंगे। चूंकि जो वृषभ राशि होती है उस कुंडली में शनि की जो मकर राशि है वो आपके भाग्य स्थान में आ जाती है। भाग्य स्थान में मकर राशि के आने के कारण आपको भाग्य से संबंधित चीजें जो है वो आपका भाग्य थोड़ा सा साथ देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपका जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट शनि है, वक्री अवस्था में चल रहा है, जो अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। धार्मिक यात्राएं आप इस दौरान कर सकते हैं और कोई भी आप काम करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा आसानी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा
चूंकि शनि दशम के भी स्वामी हो जाएंगे, 11 राशि कुंभ राशि है जो दशम में आ जाती है वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो कर्म से संबंधित फल भी आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। अब कर्म में जब बात की जाती है, कर्म की बात की जाती है, तो उसमें आपकी जॉब भी आ जाती है, आपका कारोबार भी आ जाता है, आपका फ्रीलांस का काम भी आ जाता है। किसी भी तरह का काम जहां से आपको अर्निंग्स आती है वो सारा दशम से देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर कारोबार के लिहाज से भी ये गोचर या शनि का वक्री होना अच्छा है, क्योंकि भाग्यस्थान का स्वामी और दसवें का स्वामी दोनों का वक्री है। ये केंद्र और त्रिकोण के भाव है। शनि आपके लिए भी योगा कारक है, तो निश्चित तौर पर योगा कारक ग्रह का वक्री हो जाना वृषभ राशि के जातकों के लिए काम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, इच्छाओं की पूर्ति के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से, कोर्ट केसेस के लिहाज से और अध्यात्म के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपका शनि 6, 8, 12 में है, वैसे तो छठे का गोचर शनि का अच्छा होता है, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, या शनि आपका राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ समसप्तक में है, 6, 8 में है, 6, 8 एक्सिस में है, या शनि सूर्य के प्रभाव में है, अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको सैटर्न से संबंधित रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर यदि आपकी शनि की महादशा या ढैया चल रही है तो क्या कर सकते हैं, यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके अंडर लेबर काम करती है, या आप ऑफिस में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं और आपके अंडर स्टाफ काम करता है, वो सारा आपके अंडर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है दैट रिप्रेजेंट द सैटर्न, तो वो शनि को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका बिहेवियर पहली बात तो उनके प्रति कोर्डियल होना चाहिए। दूसरा, ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक नेगेटिविटी का कलर है। तीसरा, सैटर्न की रेमेडी के तौर के ऊपर आप काली जो दाल होती है उड़द की, वो शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। जब भी कोई दान करना है तो अपने नाम का, अपने राशि का, नक्षत्र का और गोत्र का संकल्प लेकर करना है। संकल्प लेकर किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। उसके बिना यदि आप दान करेंगे तो वो दान आपको लगता नहीं है। इसकी टाइमिंग आपकी शाम की ही रहेगी। इसके अलावा शनिदेव की आरती में भाग ले सकते हैं, शनिदेव की शिला पर तेल अर्पित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये रेमेडीज हैं। यदि इन रेमेडीज को आप अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर सैटर्न के जो इल इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि जो खराब प्रभाव होते हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।